हमारे आराध्य प्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद और लोगों के समर्थन से मेरी सरकार 24 घंटे काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और हर उड़ीसा के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चूंकि मेरी सरकार उड़ीसा के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ थी, इसलिए उसने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक बुलाई और घोषणा पत्र में किए गए 4 महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने का संकल्प लिया। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 द्वारों को फिर से खोलना, श्री जगन्नाथ मंदिर तीर्थ स्थल के विकास कार्यों की सुरक्षा और रख रखाव के लिए 500 करोड़ रुपए की एक कोष निधि का निर्माण करना। राज्य में समृद्ध कृषक नीति का कार्यान्वयन, जिसके तहत खरीफ और रबी दोनों में धान की खरीद की दर 3,101 रुपये प्रति क्विंटल होगी और सुभद्रा योजना का कार्यान्वयन। प्रभु जगन्नाथ हर उड़ीसा की पहचान है। श्री जगन्नाथ संस्कृति का मूल विषय सार्वभौमिक भाईचारा है। मेरी सरकार श्री जगन्नाथ संस्कृति और उड़ीसा अस्मिता के महत्व को स्वीकारती है। हमारे शासन के एजेंडे में उड़ीसा का गौरव केंद्रीय मुद्दा है। मेरी सरकार के प्रति उड़ीसा के लोगों द्वारा व्यक्त विश्वास के अनुरूप उड़िया संस्कृति को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे। मेरी सरकार उड़ीसा के समृद्ध हथकरघा, हस्तशिल्प और व्यंजनों को प्रोत्साहन देगी ताकि इसे विश्व भर में प्रसिद्धि मिले। उड़ीसा का कृषि क्षेत्र, जो कि कुल आबादी के लगभग 60% लोगों को रोजगार देता है तथा जीएसडीपी में लगभग 20% का योगदान देता है, कम उत्पादकता, अप्रत्याशित वर्षा पर निर्भरता, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान किसानों के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों के रूप में विद्यमान है। इससे किसानों की आय कम रहती है तथा समग्र क्षेत्र विकास में बाधा आती है। मेरी सरकार 5 वर्ष के व्यापक दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएगी। इस नीति के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद की जाएगी और डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा। किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए मेरी सरकार मूल्य श्रृंखलाओं, कृषि मशीनीकरण और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करेगी। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कृषि उत्पादकों का मूल्य बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, प्रसंस्करण इकाई और कुशल आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाएगी। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडियों को अन्न भंडार, किसानों के विश्राम गृह तथा गोदामों से उन्नत किया जाएगा एवं उन्हें ई नाम से जोड़ा जाएगा। मेरी सरकार महिला भूमिहीन किसानों को प्राथमिकता कृषि ऋण समितियों और बृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय समिति में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेगी। सूक्ष्म सिंचाई के लिए नवीनीकरण ऊर्जा समाधानों के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना को पूरी तरह से लागू किया जाएगा।